चौथी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है। आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। लेकिन आम आदमी पार्टी इतना याद कर ले कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बता दिया, यानी कि देश विरोधी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भाजपा का दोस्त बता दिया है। इंडिया अलायंस दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तरह बिखर गया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे को चोर और एक दूसरे को एंटी नेशनल बता रहे हैं। क्या है पूरा मसला, कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की ये दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़ी हो गई। खबर के आखिर तक जुड़िएगा, पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बीते दिनों की बात हो गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे याद है कि रामलीला मैदान में दिल्ली के एक बड़ी जनसभा हुई थी। यह जनसभा इंडिया अलायंस की थी। सोनिया गांधी बैठी हुई थी, सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल बैठी हुई थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी। तब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और तब यह जनसभा अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हुई थी। कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वो बहुत ईमानदार नेता है। लेकिन वो दिन गए। अब है दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी और इस चुनाव में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से टकरा रही है, भाजपा भी आम आदमी पार्टी से टकरा रही है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता तो अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। तो अब नजारे बदल गए हैं। अब सियासत की जो चौखटें हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस की तरफ से बंद हो गई हैं और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। इसकी शुरुआत हुई है कांग्रेस के बयानों से। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि अपनी खोई हुई सत्ता को वापस हासिल कर ले और इसके लिए उन्हें आम आदमी पार्टी से टकराना ही होगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। दिल्ली कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलों की बौछार कर दी है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल एंड टीम पूरी तरह से झल्लाई हुई है। यहां तक कि अब इंडिया अलायंस से बाहर होने की भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं अजय माकन। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि 2013 में कांग्रेस की जो आम आदमी पार्टी के साथ एक दोस्ती हुई थी, एक गठबंधन हुआ था, बाहर से समर्थन दिया गया था, वो सबसे बड़ी भूल थी। उसकी वजह से ही दिल्ली में कांग्रेस आज इस हालत में आई। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं, यानी कि एंटी नेशनल हैं। अजय माकन के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी बुरी तरह झल्ला गई है। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह ने ये आरोप लगा दिए हैं कि दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस की दोस्ती है, साठगांठ है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई, भाजपा के किसी नेता को एंटी नेशनल नहीं कहा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। आतिशी ने यह भी कहा कि मेरे और केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने कल एक एफआईआर भी दर्ज कराई। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये तो हो गए अजय माकन की बात। अब ले चलता हूं आपको दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विरोध में खड़े हुए उनके प्रत्याशी भी हैं और कांग्रेस के चेहरे भी हैं। संदीप दीक्षित, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की दो जो अभी बड़े ऐलान हुए उन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो इस हवाले पर कर रहे हैं कि एक स्कीम अभी चल रही है जिसमें 1000 रुपए दिया जा रहा है, जबकि संदीप दीक्षित का कहना है कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, ये पूरी तरह से धांधली है और दिल्ली की जनता और देश को गुमराह किया जा रहा है। यहां तक कि संदीप दीक्षित ने यह भी कह दिया कि चींटी ना भूले कि हम शेर हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी को संदीप दीक्षित ने शेर बता दिया है और आम आदमी पार्टी को चींटी। यानी कि अब जमकर लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के सम्मान को तार तार किया जा रहा है, सियासत की बखिया उधेड़ी जा रही है, दोस्ती खत्म हो चुकी है। जो एक दूसरे के साथ जून के महीने में खड़े थे अब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। संदीप दीक्षित ने खुलकर कहा कि अगर आप चोरी करेंगे तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे, हम शांत नहीं रहेंगे। वही भाजपा के और कांग्रेस के साथ साठगांठ और गठबंधन के आरोप लगा रही है यहां पर आम आदमी पार्टी। खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। सवाल फिर वही कि दिल्ली की जनता का क्या कसूर और देश की जनता का क्या कसूर। कब तक इस तरह जनता के आंखों में ये सियासतदान धूल झोंकेंगे, कभी दोस्ती दिखाएंगे, कभी दुश्मनी दिखाएंगे। जब आती है सत्ता और कुर्सी की बारी तो इसी तरह के बिखराव होते हैं। बहरहाल सवाल यह है कि क्या इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगी। इसके लिए इंतजार होगा कि क्या होगा। बहरहाल
सियासी लड़ाई जोरदार तरीके से चालू है।